morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, this is CS Gaurav Rakeja from Prince Katuria classes and आज का topic of discussion है mutual funds. Yes, the much awaited topic mutual funds and this video will give you all the insights of mutual funds. सबसे पहला, what is SIP? SIP क्या है? So, how to invest in SIP? What risks are involved while you invest in SIP और is there any risk? रिस्क होता भी है कि नहीं होता है, डिस्कस करेंगे. And at what age you should start doing SIP? So all the insights will be discussed in this good video. So why to waste time? Let's start it दोस्तों. शुरू करते हैं SIP, Systematic Investment Plan in the form of म्यूचुअल फंड्स. सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड्स? सर म्यूचुअल फंड्स है एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट रिसीव्स फंड्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन द डिजायर्ड सेगमेंट. मतलब सर होता क्या है, सीधा सीधा सिंपल भाषा में बताइए सर. या तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा लगा सकते हैं, अगर आपके पास फंड्स इतना सारा एक्सपर्टीज है, समझ है, तो डायरेक्टली शेयर खरीदिए. और अगर आप चाहते हैं कि सर कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का आपको फायदा मिल सके, तो आप उनको पैसा दीजिए और बोलिए लगाइए सर, हमें पैसा बना के दीजिए सर. इसका मतलब जब आप इनडायरेक्टली पैसा लगाते हैं इन प्रोफेशनल्स की एडवाइस लेके या फिर इनको पैसा देते हैं और बोलते हैं कि आप लगाइए जहां लगाना है और इसके बदले हमें क्या मिलेगा, सब बात करेंगे सर. सो इसका मतलब सर इज एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेथड इन द शेयर मार्केट एंड अदर स्पेसिफाइड सेगमेंट्स. और ये भी कौन बताएगा, कहां कैसे कैसे, कौन सी कंपनी में लगाना है ये नहीं बताना, कौन सा सेगमेंट कौन सा एरिया में लगाना है, उसमें कंपनी जो बेस्ट है अपने आप देखो, एरिया हम बताएंगे आपको. सो दिस इज म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में पैसा दो तरीके से लग सकता है, लमसम, या तो एक साथ आप खूब सारा पैसा उसको दे दीजिए उस प्रोफेशनल मैनेजर को कि लगा भाई, या फिर क्या SIP बोले तो क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा बिकॉज यू हैव साइंड अ क्या, मैंडेट. आपने एक मैंडेट साइन कर दिया है, तो हर महीने पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होने वाला है. 500 से लेकर हायर अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है. अब हम ये सीखेंगे सर कि म्यूचुअल फंड में पैसा आप किसी ऐप के थ्रू भी लगा सकते हैं और फिजिकल भी लगा सकते हैं. से फॉर एग्जांपल मुझे SBI का म्यूचुअल फंड लेना है और मुझे विश्वास नहीं है किसी ऐप के ऊपर या किसी ब्रोकर के ऊपर, तो मैं डायरेक्ट बैंक में चला गया, मैंने फॉर्म ले लिया, बोला म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब करना है. म्यूचुअल फंड में आपने देखा कि 2000 रुपए महीना में लगा रहा हूं. अगर हम 2000 रुपए महीना लगाते हैं तो इसको बोलते हैं SIP बोले तो क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. कि सर मैं लमसम नहीं लगा रहा हूं, मैं सिस्टमैटिकली लगा रहा हूं. उसका फायदा क्या होता है वो भी बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए सर. इफ आई डू SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो हर महीने मेरे अकाउंट से 2000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे सर. और ये जो 2000 रुपए डिडक्ट होंगे इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले मुझे मिलेंगे यूनिट्स. क्या मिलेंगे सर, यूनिट्स. कितने यूनिट्स मिलेंगे सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर कि कितने यूनिट्स मिलेंगे और ये यूनिट्स का मैं क्या करूंगा, पैसा देके यूनिट्स मिलेंगे. ठीक है सर. तो मैं गया SBI में और मैं बोला भाई साहब 2000 रुपए पर मंथ मेरा आप म्यूचुअल फंड करा दीजिए, शुरू SIP शुरू करा दीजिए. और मेरे पास कुछ स्कीम्स थी वहां पे, ब्लू चिप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज, मिड कैप मतलब मिड साइज कैपिटल के बेसिस पे डिसाइड होता है, और एक लार्ज कैप बड़ी कंपनीज, और ब्लू चिप मतलब जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है अपना प्रॉफिट्स का, डिविडेंड्स का. सो से मैंने बोला सर मुझे तो ब्लू चिप चाहिए, मुझे तो ब्लू चिप कंपनीज में, तो जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज कैटेगराइज की गई हैं सिर्फ उन्हीं में पैसा लगाया जाएगा. लार्ज कैप सिर्फ लार्ज कैप में लगाया जाएगा. फ्लेक्सी कैप बोला तू कहीं भी लगा, बस मुझे पैसा कमा. ठीक है ना सर. तो आप एक मैंडेट देते हो उस मैनेजर को, प्रोफेशनल मैनेजर जिसकी सर्विसेज ले रहे हो, कि मुझे लार्ज कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए, फ्लेक्सी कैप चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगाना है, या फिर मुझे सिर्फ एनर्जी फंड में लगाना है जो आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं. तो मैंडेट आप देते हो, पैसा वो लगाता है. अब देखो हर महीने 2000 आपकी जेब से कट गए, आपके बैंक अकाउंट से कट गए, और इस 2000 के बदले आपको क्या मिला सर, इस 2000 के बदले आपको मिले यूनिट्स. कितने यूनिट्स और कैसे ये काम करता है, अब यहां पे पता चलेगा कि इसमें रिस्क है या नहीं है, और आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए सर. तो ध्यान से सुनिए सर, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट इनटू द स्कीम. और नीचे लिखा होता है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड की पिच पे लंबे समय तक टिके रहे. ऐसी एडवर्टीजमेंट अक्सर हमने टीवी चैनल्स पे देखी है, लेकिन वो ऐसा क्यों बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. मान लेते हैं सर सारा गेम है NAV का. NAV बोले तो क्या, नेट असेट वैल्यू.
ये नेट एसेट वैल्यू डेली कैलकुलेट होता है 3:30 के बाद। मान लेते हैं एसबीआई ब्लू चिप स्कीम का नेट एसेट वैल्यू है ₹100। कैसे कैलकुलेट होता है ये अगली वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन सारा गेम एनएवी का है। एनएवी, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी का इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनीज में है, मतलब एसबीआई ब्लू चिप अगर अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एनएवी भी बढ़ेगा, और अगर उन शेयर्स का वैल्यू गिरेगा तो एनएवी भी गिरेगा। ये ध्यान रखना, मतलब अगर उस मैनेजर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन बढ़िया रहा, एक्यूरेट रहा, तो एनएवी का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर उसका डिसीजन अच्छा नहीं रहा तो एनएवी का वैल्यू भी गिरेगा। समझे? अच्छा, मान लेते हैं एनएवी का वैल्यू 100 है, तो इसको हम लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। वैल्यू ऑफ क्या? 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू। अब 2000 रुपए मैंने दिए और आपको 1 यूनिट 100 रुपए का है, तो कितने यूनिट मिल जाएंगे सर? सर हमें मिल जाएंगे 20 यूनिट्स, ठीक है ना सर? तो 20 × 100 2000 हो गया, तो 20 यूनिट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए और 2000 रुपए कट गए। अब ऐसे ही हर महीने पैसा कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, और यूनिट्स आते जाएंगे। मैंने अपने दोस्त को बोला था कि म्यूचुअल फंड सही है, और 6 महीने बाद वो मुझे फोन पे गाली दिया। मैं बोला भाई व्हाई आर यू डूइंग दिस, मैं तो तुझे एडवाइस दिया था। तो दोस्त बोला मैं तुझे गाली दे रहा हूं क्योंकि मेरे म्यूचुअल फंड का वैल्यू गिर गया। मैं बोला भैया ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। अब सोचो उसने मुझे क्या बोला होगा। मैं उसे बोला कि दिस इज गुड बिकॉज अब तुझे ज्यादा यूनिट मिलेगा, ज्यादा यूनिट मिलेगा। अगर एनएवी का वैल्यू कितना है? 80, तो तुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेगा। इसी को बोलते रुपी एवरेज कॉस्टिंग। तो अब तुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अब तू यूनिट्स इकट्ठा करता जा, करता जा, करता जा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे 1 साल वो नीचे रहे लेकिन ओवर एंड ऑल ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ही जाएगा। और फ्यूचर में जाके इसका एनएवी 120, 150, 180, 200 तक जाएगा। तभी बोलते हैं कि 3 से 5 साल कम से कम म्यूचुअल फंड में रुकना चाहिए, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है मार्केट नीचे हो, तब तुम यूनिट्स ज्यादा इकट्ठी कर लो, ज्यादा इकट्ठी कर लो, और इकट्ठी करके फाइनली जब एक दिन मार्केट ऊपर जाएगा, एनएवी बढ़ेगा, तुम इसको सेल कर सकते हो, क्योंकि जो रियलाइजेशन वैल्यू तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा टोटल यूनिट्स इनटू एनएवी। लास्ट में टोटल यूनिट्स इनटू क्या? एनएवी। और मैं तो एक काम और भी करता हूं भैया, जब जब मार्केट क्रैश होता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उस महीने थोड़ा ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा यूनिट्स खरीद लें, ताकि बाद में आपके पास जो यूनिट्स एक्यूमुलेटेड है वो क्या है? ज्यादा है। नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है इनटू एनएवी, प्रॉफिट भी ज्यादा है। इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है, बट उन लोगों के लिए जो टेम्परेरी नहीं सीखते, जो मार्केट में जिनके पास पेशेंस है और जो मंदी के समय पे ज्यादा खरीदते हैं। मार्केट तेज है, उस समय खरीदने का क्या फायदा? यूनिट्स महंगे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है मार्केट बढ़ रहा है, यूनिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कहां आ रहा है भाई? प्रॉफिट तो तभी आएगा जब आपने यूनिट्स उठाए थे मंदी में, और जब मंदी था उल्टा ज्यादा इन्वेस्ट किया, डर के म्यूचुअल फंड्स रोका नहीं, जैसा अभी लोग कर रहे हैं कि थोड़ा मार्केट क्रैश हुआ, म्यूचुअल फंड्स स्टॉप कर दिया। एक रिकॉर्ड स्टॉप हुआ है म्यूचुअल फंड्स का, रिकॉर्ड डिस्कंटिन्यूएशन हुआ म्यूचुअल फंड्स का, जो कि नहीं होना चाहिए था। इस समय तो यूनिट्स एक्वायर करने का समय है, ताकि फ्यूचर में 6 महीने के बाद व्हेन मार्केट विल बी एट इट्स फुल फोर्स, तब आप इसको लिक्विडेट कर सके, या फिर ना भी करें, फ्यूचर के लिए और सेव करें। सो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड 2 तरीके से हो सकता है। लमसम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपने लमसम आज किया, मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, मार्केट नीचे गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहें और मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ साथ इन्वेस्ट करते रहें, ताकि प्रॉफिट पक्का हो, पक्का हो। हालांकि जब ये मार्केट का क्रैश फेज होता है, इस समय लमसम भी लगा लेंगे तो एनएवी बहुत कम है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर 1 साल रुक जाएंगे तो बढ़ जाएगा, पक्का सर? चलिए ठीक है। अब आपको चौथे पॉइंट का क्वेश्चन का आंसर देने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्या रिस्क इन्वॉल्व है? सर जो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा उसके लिए रिस्क इन्वॉल्व है, जो लॉन्ग टर्म में रहेगा, पेशेंस के साथ रहेगा, मंदी में ज्यादा लगाएगा, उसके लिए कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स अ स्ट्रैटेजी। क्योंकि ज्यादातर लोग जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, सब बिना 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 किसी सजेशन और नॉलेज के, बस म्यूचुअल फंड बोला लगा दिया। बट दिस वीडियो आपको गाइड करेगा कि म्यूचुअल फंड है क्या, स्कीम चुनने का आपका अपना डिसीजन होता है, आप मैंडेट देते हैं और वो आपके उस मैंडेट के हिसाब से जो इन्वेस्टर, दैट इज क्या, जो प्रोफेशनल मैनेजर है, वो उस मैंडेट के हिसाब से पैसा लगाता है सर। राइट सर? तो आप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, मिड कैप में थोड़ा कम, रिस्क भी थोड़ा कम, लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क होता है लेकिन प्रॉफिट भी सबसे कम होता है। तो एज पर योर रिस्क एपेटाइट चूज द स्कीम, राइट सर?
चलिए, that's all we are having in this video. For more and more informative video, please subscribe the channel and press the bell icon. चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए.